बेटा ये कल चूंकि हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया था, तो ये चीज़ दिखने में लगती है अरे ऐसी फालतू सी है, पर एक्चुअल में इसमें एक ट्विस्ट है, और अगर वो आपने गलत कर लिया तो गए फिर आप। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कल ट्विस्ट क्या है। कल आप लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, आप उसका आंसर चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में, आप लास्ट में उसका आंसर काय में लिखते थे? प्लस में ही लिखते थे। लिखते थे नहीं लिखते थे? तो जब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, कितना है? तो जिसने ये किया होगा उसका हो सकता है कि 35 आया हो सकता है लिखेगा तो प्लस में ही ना। तो ये सवाल में क्षेत्रफल निकालना थोड़ी है जया, एक बिंदु गायब किया, वो बिंदु अपन को निकालना है। तो हम सीधा लिखते त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35, तो एक आंसर आ जाता है, एक आंसर नहीं आता। तो भले उनने 35 लिया, लेकिन हम प्लस माइनस 35 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि उसने जो 35 निकाला था कि माइनस 35। अगर उसने 35 निकाला होगा तो भी वो 35 ही लिखेगा आंसर में, और माइनस 35 निकाला तो भी वो क्या लिखेगा? 35। तो ये 35 जो है दो संभावनाएं बताता है कि हो सकता है जिस बंदे ने किया था उसका आंसर प्लस 35 आया, हो सकता है क्या है वो माइनस। आशा करता हूँ मेरी छोटी सी बात समझ गए होंगे, और बाकी लोग वीडियो समझ जाएंगे। दिए गए बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बेटा? पैंतीस वर्ग इकाई है। इसका मतलब 1/2, और जो भी सारणिक बनेगा उसके बराबर में हम 35 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लस माइनस। बस इतनी सी बात थी और कुछ खास नहीं। दो आंसर है। पहला बिंदु है 2 - 6, अगला बिंदु है 5 4, इसके बाद वाला बिंदु है के 4 1 1 1। 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा प्लस माइनस 70। अपन पकड़ लेते C1। क्या पकड़ लेते हैं? अब आपको समझना होगा कि सर ने स्पेशली C1 ही क्यों पकड़ा। क्या है कि एक बार बाहर रहे ना, थोड़ा सा मन सही लगता है, बाकी कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है। तो 2 अपन डायरेक्ट ही करेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 - 4, ये आ गया। हाँ सॉरी, प्लस 5 नहीं, -5। ओके, बात नहीं करेंगे। हाँ, -6 - 4, कोई दिक्कत ध्रुव को? अच्छा, फायदा भी हो रहा, 1 से बहुत फायदा भी हो रहा अपन को। 1 जो अपन ले रहे हैं सो गुणा करने फायदा हो रहा। आखिरी क्या आ जाएगा आपका? के -6 देखो बेटा ये तो 0 हो गया, ये -5 -10 और ये इंटू -10 बराबर प्लस माइनस 70। अब आप क्या करिए, ये क्या 10 का भाग दे दीजिए। 10 का क्या कर दीजिए, या पहले आप लिख लीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस 50 हो गया, -10 के हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया? 70। 10 का भाग दे देंगे तो 5 - के बराबर प्लस माइनस 7। कोई दिक्कत? अब एक बार क्या लेने पर, एक बार लेने पर प्लस लेने पर 5 - के बराबर 7, प्लस का 7 इस तरफ आ गया, के बराबर क्या हो गया? माइनस। फिर क्या लेने पर, याद रखना केवल 7 में ही लेना है। 5 - के -7, 5 + 7 बराबर के बराबर कितना आ गया? 12। तो इसके दो आंसर हो गए, 12 भी और। सबको समझ में आया बेटा? हाँ, अब जो बच्चे लेट नहीं हुए हैं, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। देखिए बच्चों, बेटा ध्यान दो, छोटी सी बात है। कल तुमने त्रिभुज क्षेत्रफल के सवाल किए थे सारे कि नहीं किए थे? किए थे। अपना आंसर चाहे कुछ भी आए, प्लस का आए चाहे
हम लोग फाइनल आंसर काय का लिख रहे थे, प्लस का। ऐसे एक क्वेश्चन हुआ था ना जैसे आंसर माइनस का आया था कि नहीं हुआ था, हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था। तो चाहे प्लस का आए चाहे माइनस का, अपन आंसर हमेशा काय का लिखते थे, प्लस का लिखते थे। ऐसे जब वो लोग बोलते हैं कि 35, तो हम ये नहीं बता सकते कि जिसने ये क्वेश्चन किया होगा उसका आंसर प्लस का आया होगा कि उसने कौन सा बिंदु लिया होगा, वो तो प्लस का ही लिखेगा। इसलिए हम जब लिखते हैं ना कि दिया है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 है, तो हम सूत्र के बराबर है प्लस माइनस 35 लेके चलते हैं, ठीक है। अगर उसका प्लस का 35 हुआ होगा तो उसने बिंदु क्या लिया होगा, -2 वाला लिया होगा। और अगर उसका माइनस का 35 आया तो बिंदु उसने कौन सा लिया होगा, 12 वाला लिया होगा, ठीक है ना। चलो कर लो बेटा। दिए गए बिंदु हैं, क्या है बेटा दिए गए बिंदु, 1 3 0 0 के 0, ठीक है केशव। प्रश्नानुसार इन बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बेटा, 3 वर्ग इकाई है। इसका मतलब समझते हो दया, क्या है इसका मतलब, डेल्टा बराबर, या इस तरह अपन सारणिक बना ले रहे 1/2 और बराबर में क्या लिख देंगे, ±3। बस बेटा हो गया, 1 3 0 0 के 0। अब देखना तुम, क्या नाम तुम्हारा, 1 1 1 2 3 6। बेटा अपन को रट्टू तोता नहीं बनना है, दिमाग वाला बंदा बनना। देखो आप किसके साथ प्रसार करूंगा मैं, क्यों, उसमें बहुत सारे जीरो हैं, बोलो हाँ या ना। तो मैं 0 0 1 ना लिख के केवल क्या लिखूंगा, इस 1 का चिन्ह बताओ, माइनस प्लस माइनस। दूसरी श्रेणी का चिन्ह क्या हो, दूसरी पंक्ति का माइनस प्लस माइनस, याद है कि नहीं याद। और 1 का बता दो, अब ये माइनस रहा, और 1 इंटू 0, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। 3k इज इक्वल टू ±6, k बराबर 3 बटे में आ गया, ±6/3। अब प्लस माइनस अलग अलग भी नहीं लेना पड़ा, जुड़ना घटाना तो है नहीं, भाग तो ऐसे हो ही जाता है। हाँ 2 ही आ रहा होगा। अब एक बुक नाम की चीज़ होती है बेटा, हाँ तो वो, ये बोलो क्यों 2 आ रहा है, ये बोलो सर 2 आ रहा है बुक में भी, मतलब प्रिंट गलत हुआ। चलिए मैं इसको नीचे आगे सही कर। देखिए बच्चों, लिखा है यदि 3 बिंदु समरेख हैं तो उनसे मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। पहले आप बात समझिए, पलक जैसे ये 3 बिंदु हैं, ये त्रिभुज बना रहे हैं, उस त्रिभुज का क्या होगा, कुछ क्षेत्रफल होगा, होगा कि नहीं होगा। अब मान लो ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु मैं यहां की जगह यहां कर दूं, तो ये त्रिभुज छोटा बन जाएगा, क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लो मैं यहां कर दूं तो क्षेत्रफल और कम हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं इसको यहीं कर दूं यहां, तो फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, बोलो बचेगा। तो कुल मिला के अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो उनसे मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। तो अगर हमें सिद्ध करना है कि ये बिंदु संरेख हैं तो हम इन बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 0। तो हम लिख देंगे कि अतः सिद्ध होता है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। आई बात समझ में। संरेख हमेशा एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे, ध्यान देंगे, दिए गए बिंदु हैं 2 3 5 7 8 11। इन बिंदुओं से मिलकर बनने वाले
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। बोलो बेटा, 2 3 5 7 8 11 1 1 1। C1 के सापेक्ष प्रसार करें। किसके सापेक्ष? मुझे C1 बढ़िया लगा। 2 7 11 7 माइनस 11। वाकई C1 से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, फिर -5 3 11। फटाफट हो रहा भाई, मानना पड़ेगा तुम्हें। एक मिनट, अगला क्या है? हाँ, +8 3 माइनस 7 है यार, कमाल है। क्यों? अगर अपन C1 से करें तो बहुत जल्दी और इजीली हो रहा है। हाँ बेटा, 7 में से 11 गए तो -4, 3 में से 11 गए तो -8, 3 में से 7 गए तो -4, -8 + 40 और 8 चौके 32। बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, माइनस के 8 और माइनस के 32 हो जाएंगे 40। तो 40 में से 40 का कितने बचे? 0। और 0 में किसी भी संख्या का इंटू करो तो 0 आ। लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु क्या है? संरेख। अब आप सोचेंगे यार ये बुक में तो है नहीं, बुक में एक क्वेश्चन है संरेख का, लेकिन एक क्वेश्चन से थोड़ी हो पाएगा, 3-4 क्वेश्चन तो होने चाहिए, है ना, ताकि अपन को पूरा कंसेप्ट क्या है समझ में आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ आना चाहिए तो ये आना चाहिए कि यदि दिए गए बिंदु संरेख हैं तो उनसे मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, कर ली। दिए गए बिंदु हैं, क्या हैं दिए गए बिंदु? A B + C, B C + A, C A + B। अब इनसे मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। A B + C, B C 1 1 1। आपने किसके सापेक्ष प्रसार किया? C1 के सापेक्ष। तो A, अब देखो A में C + A का गुणा काय में होगा? श्रुति 1 में। और A + B का 1 में होगा, लेकिन माइनस भी करना है तो -A और -B। ये स्टेप नहीं आई समझ में? देखो नहीं आई तो मना करो, ध्यान दो। C + A का गुणा काय में करना है और फिर A + B का गुणा काय में करना है? 1 में। तो C + A -A। चलो यहां देखो, अगला क्या आएगा? -B। B + C का 1 में B + C और फिर -A बोला ही नहीं रहा यार कोई। आखिरी बचा क्या? C। B + C C + A। तो B + C और C + A का क्या हो जाएगा? -C -A, माइनस करना है। यहां देख ले भाई, A से A का C में AC -AB, -B + B कैंसल, -BC माइनस AB। कोई दिक्कत? C से C करो गुणा, CB मतलब BC और AC। अब इतना करने के बाद प्लस का AC माइनस का AC, माइनस का AB प्लस का AB। अतः सिद्ध होता है कि दिए गए बिंदु क्या है? संरेख। किस किसने खुद से कर लिया था? आप चाहें तो C2 के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि नहीं। देखो तीसरा क्या है कि मैक्स टू मैक्स बच्चों ने कर लिया, इसलिए अपन चौथा कर ले रहे। कुछ नहीं है, दिया है कि ये बिंदु समरेख हैं, सिद्ध विद्ध नहीं करना है, सीधा दिया है कि बिंदु क्या है और काय का मान निकालना है? के का। अगर ये बिंदु समरेख हैं तो इनसे मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। तो सबसे पहले अपन दिए गए बिंदु हैं 1 4 K - 2 - 3 16।
प्रश्नानुसार ये बिंदु क्या है? संरेख। ये बिंदु क्या है? इसलिए इनसे मिलकर बनने वाले, बोलो बेटा, त्रिभुज का क्या होना चाहिए जितेंद्र? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब 1/2, और ये जो भी है इसका इक्वल में क्या आएगा? 0। 1 बेटा बात नहीं करो, 1 4 k - 2 -3 16, 1 1 1, ये 1/2 गुणा में है, काय में चला जाएगा? बटे में, और 0 के भाग में जाएगा तो 0। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 1 आ जाएगा, -2 -16, सही है? सही है गलत है? हाँ, अगला बोलो -k, 4 एकम 16 एकम 16, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इसमें, मेन तो यही है। फिर हाँ वो प्लस आएगा लेकिन रहे तो माइनस का, क्या कर सकते हैं? फिर 4 + 2 बराबर में क्या कर देंगे केशव? 0। ये हो गया केशव -18, 16 में से 4 गए तो -12, माइनस क्या हो गया? +12, और 4 और 2 6, 6 3 18, माइनस के 18 दो तरफ पहुंचा दो, 12 के बराबर 18 + 18 मतलब कितना है? 36, के बराबर 36/12, के बराबर 3। समझ में आया सबको? किस किस ने तीसरा कर लिया था? गलत आ रहा है, तीसरे में 6 नहीं आ रहा, चौथे में क्या अच्छा -1 लिखा और अपना 3 आ, 3 नहीं आ रहा होगा यार, सबका 3 आ रहा है ना, और करके देख लो, वैसे तो मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। मतलब हाँ तो 3 ही है, मतलब इसका आंसर कुल मिला के इसमें गलत लिखा है ना। चलो कर लो बेटा, अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप करेंगे तो ही कोई सेंस बनेगा, वरना आप क्लास बस आ रहे हैं, है ना, फ़ायदा तो हो जाता है। अब देखो बेटा, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है, बात नहीं करेंगे, y - y1 y2 - y1 x2 - x1 x - x1। काफ़ी लोगों को ये याद भी होगा, लेकिन जब पेपर में लिख दिया ना तो फिर आपको साइनेक का प्रयोग ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई राइट लेफ्ट का ऑप्शन नहीं। अब देखो हर चीज़ के लिए नया नया सूत्र याद करना पड़ता, साइनेक में कभी नहीं करना पड़ता। सेम जो अभी साइनेक बना वही साइनेक वैसा बना देंगे, हम लिखेंगे, बिंदु लिख लेना आप, ठीक है, दिए गए बिंदु हैं 1 2 3 6, इन्हें मिलाने वाली रेखा का समीकरण। अब रेखा के समीकरण में x y भी आएगी, तो पहला बिंदु अपना क्या बन जाएगा जय? दूसरा क्या बन जाएगा? 1 2 3 6, और बन क्या रेखा का समीकरण? ठीक है, चलो x 2 एकम 2 -6 बाय 1 - 3। बेटा ये आन लगा है कि नहीं? पक्का भैया, आप समझो, अपन लोगों को साथ में आगे बढ़ना है, लाइफ में आगे बढ़ो। 6 - 6 बराबर 0, जी आ गया -4x + 2y है, और जी क्या हो गया? 0। तो कुल मिला के अपन 4x को तरफ ले जाओ, 2y बराबर का आ गो 4x, 2 का भाग दे दो, y बराबर 2x। अब यही आंसर है चाचा, लेकिन सर यहाँ तो 2x - y लिखा, अब का प्लस का y उस तरफ ले जाओ। तो इन सब के चक्कर में नहीं पड़ते कि प्लस का y उस तरफ, मेरा आ गया, बात खत्म। समीकरण माने समीकरण, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, क्लियर हो गई बातचीत? बोलो हाँ या ना। तो देखो है साइनेक कमाल, कुछ नया तो याद नहीं करना पड़ा, है ना। ये बाकी आपको बहुत ही कम कमाल है। और फिर आप व्यू का इन्वर्स, जब आप व्यू का इन्वर्स बेसिक मेथड से निकाला जाता है, जब बच्चों के पसीने छूटते हैं तब साइनेक विधि बताई जाती है। पर एनसीईआरटी ने जब सिलेबस कम किया तो बेसिक मेथड हटा दी कि वो बहुत टफ होती है, लेकिन अगर वो टफ हो जाए उसके बाद फिर आदमी साइनेक के शरणागत हो जाता है कि भगवान साइनेक ही सब कुछ है। साइनेक एक बहुत गजब की चीज़ है, बहुत सारी टफ चीज़ों को बहुत ईजी कर दिया गया है ना।
हम आगे भी खूब पढ़ेंगे, आप समीकरण चार चर वाले समीकरण सॉल्व करना, कॉलेज में खूब आएगा आपको, कॉलेज सारणिक। चलिए अभी कर लीजिए।